देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छी चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग, धब्बे, जितना भी कुछ है वो सब कुछ ठीक होने लगता है और कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नलियों से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपनी आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इसके अंदर नसें होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है। और इसी न्यास के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्व खिंचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़ों में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होता है। बॉडी को अच्छे से साफ करने के लिए जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको एक गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसे एक साथ पीने के बजाय घूट घूट करके आराम से पीना है। और इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में या तो सैर करना है या आराम से बैठकर धूप का मजा लें। ऐसा करने से धूप में मौजूद विटामिन डी आपकी बॉडी पर लगती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बॉडी की गंदगी को साफ करने के लिए आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लेना है और उसे 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में रखना है और 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। ऐसा करने से ऑयल हमारे शरीर के जितनी भी अंदर गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हमारी जीभ हमारी किडनी, हार्ट, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है और जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और कुछ देर तक मुंह में ऑयल घुमाने के बाद आपको उस ऑयल को बाहर फेंक देना है और अच्छे से कुल्ला कर लेना है। बॉडी साफ करने के लिए आप तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय मिल ही नहीं पाता। शुरू में तो आपको ये करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ देर बाद आपकी बॉडी को उसी टाइम टेबल से खाने की आदत हो जाएगी और आपका रूटीन नॉर्मल चलने लगेगा। वैसे तो हमारी बॉडी खुद को साफ कर लेती है, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि जिससे वो खुद को साफ नहीं कर पाती। बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स उसे रात को पचाने में दिक्कत करते हैं और जिससे कि उसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय नहीं मिल पाता, और इसीलिए आपको रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच ही आपको खाना खा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप रात को सोएंगे उस वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ लेकर इन दोनों चीजों को चबा चबा कर खाना है। और ऐसा करने से गुड़ और अदरक सबसे पहले चीज के आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकाल देती है, या ये आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पचता है। बॉडी को साफ करने के लिए आपको लगातार कुछ महीनों तक तेल से बनी चीजें और पैकेट में मिलने वाली चीजें जैसे बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरीके से खाना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। ये तो बात हो गई कि आपको बॉडी साफ करने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। अब खुद को फिट रखने के लिए आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो ये है कि सब्जी देखिए, आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें, यानी
कि पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी में खाना खाते थे तो अब से आप एक कटोरी सब्जी के साथ खाना खाइए। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारी आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। इन सब के अलावा आप खुद को फिट रखने के लिए दिन में 20 से 25 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। आप चाहे कोई गेम खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर आता है और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 25 मिनट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। और इन 5 तरीकों के अलावा हम आपको एक और बोनस टिप्स देते हैं और वो है फास्टिंग। देखिए, आप किसी भी धर्म में देखेंगे तो आपको उसमें फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। जैसे हिंदू के त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम रोजा रखते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के लोग फास्ट को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें। देखिए, जब आप फास्टिंग में रहते हो तो आप कुछ भी नहीं खाते। इससे होता यह है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का, डिटॉक्स करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाता है और जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाता है। इसलिए आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें।